ओम शांति। आज के अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 2000। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। ये विल बच्चों में सहज पावर्स की, शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो रही है। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से जो भी शक्ति मिला है, वो शक्ति सारे बच्चों को विल किया है। और जो विल किया हुआ चीज़ है वो अपना हो जाता है। मतलब बाबा जाने के बाद सारा मिल जाता है। और वो विल ऐसा चीज़ है जो स्वतः ही अपना बना देता है, अपना प्रॉपर्टी कर देता है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन, चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। आपस में मनमुटाव नहीं था, आपस में कोई भी बात का अपोजिशन नहीं था, क्योंकि निमित्त जो बना हुआ था, वो निमित्त बने हुए आत्माएं जो दादी थे, वो बाबा से पालना लिया हुआ और बनाया हुआ निमित्त है। जो कोई
रॉन्ग कार्य के तरफ रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। तो इसीलिए वो वातावरण था, एक ने कहा दूसरे ने माना, या संगठन की यूनिटी थी, क्योंकि दादी लोग जानते हैं कैसे संगठन को एकजुट करके रख सकते हैं। तो ये दोनों पावर्स एक्स्ट्रा था और वायुमंडल में विशेषता दिखाई दिया था। इसलिए वो विशेषता के कारण, वायुमंडल इतना सुंदर होने के कारण सिर्फ बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ने ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक है, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा, और इसी कारण से संगठन में यूनिटी था। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है ये सोचा था? कितना समय हो गया? सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए तो सबको लगा कि अब घर जाने का समय हो गया है। पर बाप दादा को पता था कि अव्यक्त रूप का पालना के लिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। सारे साधन, सारे कुछ होते हुए भी जब वो चीज़ के प्रति आकर्षण ना हो, उस चीज़ को इस्तेमाल करने का कोई इच्छा ना रहे, तब उसको त्याग कहा जाता है। पर अगर समय अनुसार वो चीज़ें नहीं मिल रहा है या वो चीज़ साधन उस समय प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उस समय अगर त्याग किया तो वो श्रेष्ठ त्याग नहीं है। इजीली एक्सेसिबल जो है उसको अगर त्याग कर सके तो त्याग है, और उसके लिए पावर चाहिए। जब आत्मा में पावर होगी, तृप्त होगी, संतुष्टता रहेगा, भरपूरता रहेगा, तो फिर साधन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे,
साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधन में अटल रहे। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जब ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया है, वो जो साधन होते हुए भी त्याग किया है, जो भी चीज़ें था उसको इस्तेमाल नहीं किया, खुद पुराना जगह पर ही रहे और बच्चों को दिया है, नया जो भी बना है, उससे ब्रह्मा बाबा के संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बना है। क्योंकि उन साधनों के प्रति कोई संकल्प ही नहीं था, समेटा हुआ था, इसलिए जो भी संकल्प किया उसमें बहुत पावर था। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। तो ये त्याग करने के कारण ब्रह्मा बाबा के संकल्प शक्ति से नए नए बच्चों का वृद्धि प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या क्या है? जो परिवर्तन किया है, जो शक्तियों का इस्तेमाल करके बाबा ने अपने अंदर परिवर्तन किया है, वही तपस्या है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं। बच्चों को भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती है, वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। वो वायुमंडल ऐसे मिल जाता है कि अंदर से परिवर्तन का संकल्प आ जाता है। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। तो उन्होंने वातावरण को एक मीडियम बना लिया, जिस मीडियम के कारण आत्माएं परिवर्तन होने का संकल्प कर लेते थे। वो शुद्ध वातावरण ही उनमें ताकत भर देते थे, जिससे उनको महसूस हो जाता था कि ये मुझे परिवर्तन करना है। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाया। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। तो त्याग और तपस्या होगा तो सेवा, प्योर सेवा होगा। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। क्योंकि साइलेंस में जाने के बाद ही साइंस के सारे चीज़ें इन्वेंशन हुआ है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता।
ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मन बुद्धि की एकाग्रता होगी तो फिर मन का कहीं और का आकर्षण नहीं होगा, या कोई भी पास्ट में जाने का कोई भी पुराना कोई बात बुद्धि में नहीं आएगा, और वो नहीं आने के कारण हर संकल्प प्योर होगा। तो ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। जितना एकाग्र होके बाबा को याद कर सकते हैं, या वो स्टेबिलिटी में टिक सकते हैं, स्थिरता में टिक सकते हैं, उतना वायुमंडल शक्तिशाली होगा। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता, पर अगर हलचल है मन में, मन एक तरफ बुद्धि एक तरफ जा रहे हैं, एकाग्रता नहीं है, तो वाइब्रेशन पावरफुल नहीं हो सकता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, तो फिर वो जो आत्मा अभिमानी का स्टेट है, उसी में ही रहम दिल का भावना आएगा। उसमें क्या क्यों का प्रश्न जागेगा ही नहीं, क्योंकि वो एलिवेटेड, वो ऊंची सोच ऑटोमेटिक उस सिचुएशन में से निकलेगा, ना कि वो जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में फंस जाए। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपकी भी सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं, तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वे पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रेस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या रेस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रेस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता, तो वह भी अलबेले हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो भी कमज़ोरियां हैं, उसको परिवर्तन करके, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके, एक ऊंची सोच में जब परिवर्तन कर देते हैं, तो वायुमंडल बन जाता है। पर अगर रिस्पॉन्ड नहीं देते, जो भक्त पुकार रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं देना माना वो वायुमंडल नहीं बनाने से, तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो वायुमंडल मिलता ही नहीं। तो चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो पुकार अंदर से फिर और आता नहीं है, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो, अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना, तो साथ वही आत्माएं जा सकते हैं
जिसका कोई लगाव नहीं हो, कोई बंधन नहीं हो, और जिसका बंधन हो वो पीछे अटके रहेगा, उस बंधन में फंसे रहेगा, तो पीछे पीछे जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देवे, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी। तो यहाँ पर बाबा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो खुद तैयार होके दूसरों को भी तैयार करना है। वो भाई भाई की दृष्टि, वो भाई भाई का संबंध, वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। ना कि अंदर मैं तैयार हूँ तो और बाकी के लिए सोचना ही नहीं है। वो सेल्फिशनेस नहीं आना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा, और बाबा ने ये भी बताया कि ब्रह्मा बाप तो चला गया, ये भी बोलते हैं, लेकिन उनको क्योंकि कर्मेंद्रिय से अगर देखते हैं उस घटना को कि बाबा चले गए, तो फिर वो बात ही आता है कि ब्रह्मा बाप हमें छोड़ के चले गए। लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी, अव्यक्त पालना देना था। तो ये है बुद्धि की आंख से देखने का चीज, बेहद की दृष्टि। फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी है, एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है। सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी है या हो जाएंगे? बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे? तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभकामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। सिर्फ बनना नहीं है, बनाना भी है। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार है? वे कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है, बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है, और ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे
लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। राजस्थान के सेवाधारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसा नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसा सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं, वैसे जो बिजनेसमैन हैं उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और पोट्री तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती है। अकेली माताएं नहीं चल सकती है, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। तो बाबा यहाँ माताओं के लिए कह रहे कि अकेले नहीं चल सकते हैं, क्योंकि माताएं ज़्यादातर जो वहाँ वो परिवार का हेड होता है उसके हिसाब से ही चलते हैं, उनके कंट्रोल में होते हैं। संस्कार ही ऐसे बन गया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय का चांस लिया, समय देना पड़ता है। बिजी रहते हैं ना, कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नज़दीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, ये बहुत अच्छा नज़दीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखे या नहीं देखे, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है। ये स्पिरिचुअल दुआ है जो अंदर से अंदर अंदर एक्सचेंज होता है। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से सब खाता भर जाएगा, तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। तो स्वभाव का राज, जैसे सामने वाले आत्मा का स्वभाव में नहीं फंसकर, अगर उस स्वभाव का राज को जानते हैं कि कैसे उस आत्मा को इस स्वभाव में फंसे हैं और कैसे उसको लिबरेट करना है, कौन सा एक्शन मैं उठाऊं ताकि वो आत्मा लिबरेट हो जाए, वो आत्मा का संस्कार, निजी संस्कार जो है उसमें टिक जाए, तब
वो आत्मा भी स्थिर हो जाएगी और मैं भी उस लेवल पर हूँ। जब दोनों दोनों आमने सामने जो आत्माएं हैं एक ही स्थिति में आ जाते हैं और वो आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, तब कहते हैं उसको संस्कार मिलन करना। तो इसलिए बाबा कह रहे कि राजी रहो और सर्व को राजी करो। राजी करना माना ये नहीं है कि उसने जो मांगा या उसने जो संस्कार यूज़ किया उसके हिसाब से हम हाँ कह दें। ना कह के भी उस आत्मा को वो जो पुराना संस्कार है उससे निकालना। वो आत्मा राजी हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, भले वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर से उसका संतुष्टि दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो खुद से जुड़े हुए नहीं है, उस स्थिरता में नहीं है। इसलिए उसको अच्छा नहीं लगेगा जब आप ऐसे एक्शन उठाओगे, ऐसे एक्ट करोगे, जो वो कह रहा है उसको ना कहोगे। पर आत्मा को लिबरेशन ज़रूर मिलता है और वो ऑटोमेटिक दुआ मिलता है। तो बाबा कहते हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। वो ऑटोमेटिक मशीन है, देना ही लेना है। तो दुआ देना माना क्या है? दुआ देना माना उस आत्मा को अपनी पोजीशन में टिका देना। मैं ऐसे कार्य करूं जिस कार्य से वो आत्मा अपने पोजीशन में टिक जाए। वो कला सीखना है। तो देना ही लेना है, ठीक है ना? ऐसा है ना? दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे, नहीं दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो? सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं। भक्तों को दुआएं मिल रही है और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वे भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकालता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है।
मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। वरदान: श्वासोश्वास, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। तो याद का लिंक जुटा रहना माना हर पल बाबा के श्रीमत अनुसार चलना, हर एक्शन में वो कनेक्शन द्वारा चेक करना है कि कौन सा एक्शन मेरे लिए सही होगा। तो याद और सेवा दोनों होगा, क्योंकि आत्मा जब स्टेबल स्टेट में रहती है तो फिर वो सेवा ऑटोमेटिक होता है। वो मनसा सेवा, वो जो वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन वातावरण को प्योर करके रखता है। तो याद और सेवा दोनों रहता है। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए मनसा सेवा हर सेवा के साथ जुड़ा रहना चाहिए और यही आवाज़ दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे, क्योंकि एक आदत पड़ जाएगा। जैसे ये बैलेंस रखने का एक वो जो याद और सेवा का बैलेंस का जो हैबिट बन जाएगा, वो हैबिट के कारण एक फ्लो में चलते रहेंगे और एक ऐसी आदत बन जाएगा कि याद और सेवा में हर कार्य करते रहेंगे और सफलता भी प्राप्त होते रहेगा और निर्विघ्न भी रहेंगे। तो ऐसे महसूस होगा, अंदर से, दिल से ऐसे निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग का जमा का खाता भी रहेगा साथ में। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इस प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। उस परिस्थिति में कभी अटकेंगे ही नहीं। परिस्थिति आई तो उसमें जो ऊपर उठ के जो भी अच्छी चीज़ दिखा है उसको देख के, उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रसन्नचित बन जाते हैं। फिर सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन: बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। तो ये भी कला सीखना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।